नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय मिला है। दुनिया के लिए भले ये कोरोना है, लेकिन आप लोगों के लिए ये कोरोना है, कोरोना नहीं है, कोरोना है। क्लियर है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस समय का यूज करो ना। और आप लोगों से जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिसकी तैयारी बहुत मजबूत है, उसको पीछे करो ना। टू द पॉइंट, यही पॉइंट है। क्लियर है। और जॉब लो ना, यह आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग निश्चित तौर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए मित्रों, आज हम प्राचीन भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें आज का मेरा टॉपिक्स है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। तो आज हम किस टॉपिक्स पर आप लोग से चर्चा कर रहे हैं? तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। इसके पहले हम बुद्ध के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्राचीन भारत के प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें इस वीडियो को, तब फिर इसको आगे कंटिन्यू करें, आपको बहुत ही फायदा होगा। क्लियर है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक्स को। मेरा नाम मुकेश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा से यह है कि बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिया था। ये याद रखिएगा आप लोग। यहां से ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए। आंसर क्या होगा? आम जनता की भाषा पाली भाषा। आम जनता की भाषा पाली भाषा। तो क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए। आप लोग का आंसर होगा पाली भाषा। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला एमसीक्यू अब आप लोग यहां से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार, उनके अनुसार, किनके अनुसार भाई? बुद्ध के अनुसार संसार, तीन बात पर ध्यान देना है हम लोग को। बुद्ध के अनुसार संसार जो है वो दुखमय है। क्या है भाई? दुखमय है। दूसरा क्षणिक है। कैसा है? क्षणिक है। और तीसरा आत्मविहीन है। आत्मविहीन है। तो ये तीन फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बुद्ध के अनुसार संसार किस तरह है? तो दुखमय है, क्षणिक है और आत्मविहीन है। तो बुद्ध के अनुसार संसार किस तरह है? अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे, अब आप लोग क्या जवाब देंगे? जवाब देंगे कि दुखमय है, क्षणिक है और आत्मविहीन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वे वेद की सत्ता को, किसकी सत्ता को भाई? वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा या क्वेश्चन देगा कि क्या बुद्ध वेद की सत्ता को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं? आप लोगों का आंसर क्या होगा? अस्वीकार करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि बुद्ध वेद को नहीं मानते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया।
तो यह भी पॉइंट याद रखना है आप लोग को। क्या बुद्ध वर्ण व्यवस्था को मानते थे? आंसर होगा नहीं। वर्ण व्यवस्था को वो अस्वीकार कर दिए क्योंकि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षा में यह टर्म बहुत ही परीक्षोपयोगी टर्म है और बच्चे अक्सर इस पॉइंट को समझते नहीं हैं। तो आज आप लोग इस पर अच्छे से ध्यान दें और समझने का प्रयास करें इस टर्म को। यह टर्मोलॉजी काफी जटिल है और आज अब आप लोग इसको क्लियर करें। तो बुद्ध ने, ध्यान दीजिएगा, बुद्ध ने प्रतित्य समुत्पाद, ये टर्म देखिए, बुद्ध ने प्रतित्य समुत्पाद को संपूर्ण, टर्म पर ध्यान दीजिए, प्रतित्य समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया, संपूर्ण जगत पर लागू किया। क्लियर है? तो बुद्ध ने प्रतित्य समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। दूसरा पॉइंट इसी में देखते हैं और वो क्लियर होगा आप लोगों का। दूसरा है बुद्ध के अनुसार, बुद्ध के अनुसार, किनके अनुसार भाई? बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश, एक वस्तु के विनाश के पश्चात, एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है, दूसरे की उत्पत्ति होती है। पहले लिख लीजिए इसको अच्छे से, तब फिर समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। प्रत्येक घटना के पीछे, प्रत्येक घटना के पीछे, प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है, कार्य कारण का संबंध है। अच्छे से लिख ले भाई, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और बहुत मेहनत से सॉरी भाई, बहुत मेहनत से इस टर्मिनोलॉजी को आप लोगों के लिए परिभाषित किया गया है। तो ध्यान देना है आप लोग को। क्या कहता है? बुद्ध ने प्रतित्य समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। एक वस्तु का विनाश होगा तभी दूसरे की उत्पत्ति होगी। क्लियर है? फिर देखिए, प्रत्येक घटना के पीछे कार्य और कारण का संबंध है। कोई भी घटना है तो कोई ना कोई कार्य है, कोई ना कोई कारण है। क्लियर है आप लोगों का? कार्य कारण का, कार्य कारण का यही सिद्धांत, कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतित्य समुत्पाद के नाम से, प्रतित्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो आज के बाद अगर आप लोग से इस टर्म के बारे में कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग क्या बोलेंगे कि बुद्ध के अनुसार संसार में किसी वस्तु के विनाश के पश्चात, देखिए, किसी वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है और इसी कार्य कारण के संबंध को प्रतित्य समुत्पाद कहते हैं। तो बौद्ध धर्म का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर यूं कहें कि पूरा बौद्ध धर्म का सिद्धांत टिका हुआ है। तो प्रतित्य समुत्पाद क्या है? तो कार्य कारण का संबंध। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं।
नेक्स्ट टर्म है बौद्ध धर्म के अनुसार। अच्छे से इसको नोट कीजिएगा भाई। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण, निर्वाण टर्म पर ध्यान दीजिए। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण, क्लियर है? किस धर्म के अनुसार? बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण। तो याद रखिएगा, इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जिससे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिले, जिससे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिले। क्लियर है? तो आज के बाद अगर आप लोग से पूछे कि बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण क्या है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। तो दो ध्यान देना है, दो सेंटेंस पर ध्यान देना है आप लोग को। पूछे कि बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण क्या है, तो दो टर्मिनोलॉजी को हम खोजेंगे आंसर में। फर्स्ट क्या होगा? इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा। दूसरा क्या होगा? जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। क्लियर है भाई? तो यह हुआ निर्वाण। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। कई बार यह क्वेश्चन पूछता है, जैन धर्म के त्रिरत्न और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो आप लोग को पता होगा भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, और आप लोग खुद कमेंट कीजिए जल्दी से कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बोलिए भाई जोर से, और वो मेरे कानों तक पहुंचे। क्लियर है? तो बताइए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या है, क्या बोलेंगे? फर्स्ट बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। ये त्रिरत्न हुए बौद्ध धर्म के। पहला बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। तो अगर आज के बाद आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, क्या आंसर देंगे आप लोग? बुद्ध, धम्म और संघ। क्लियर? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अब आइए बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य। ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या है? चार आर्य सत्य क्या है? तो फर्स्ट दुख। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख। इसके अनुसार संसार दुखमय है, संसार में दुख ही दुख है। तो पहला आर्य सत्य हुआ बौद्ध धर्म का। दूसरा है दुख समुदाय। दुख समुदाय, अगर पूछे दुख समुदाय से क्या समझते हैं, आंसर देंगे दुख के कारण या दुखों के कारण। दुखों के कारण को ही हम लोग कहते हैं दुख समुदाय। ये दूसरा आर्य सत्य। फर्स्ट क्या है? दुख, दूसरा दुख समुदाय। और बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का कारण क्या है? तो आंसर देंगे तृष्णा। ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोग को एग्जाम में आया हुआ है कि बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का कारण क्या है? आंसर क्या होगा? तृष्णा। दुख समुदाय का अर्थ क्या हुआ? दुखों का कारण। तीसरा है दुख निरोध। दुख निरोध, और दुख निरोध का क्या अर्थ होता है, यह अगर आप लोग से पूछे तो आंसर होगा दुख से छुटकारा संभव है। दुख से या दुखों से छुटकारा संभव है। तो दुख निरोध का अर्थ क्या हुआ? दुख निरोध का अर्थ हुआ दुखों से छुटकारा संभव है। क्लियर है? और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख
निरोधगामिनी प्रतिपदा चौथा आर्य सत्य है और इसका अर्थ है दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग। दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग, विजय प्राप्त करने का मार्ग। क्लियर? तो दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग को ही क्या कहते हैं? दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो बौद्ध धर्म के अनुसार चार आर्य सत्य क्या है? फर्स्ट क्या बोलेंगे आप लोग? दुख। क्लियर है? दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। क्लियर है? और बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों पर विजय प्राप्त करने के मार्ग को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। क्या कहते हैं हम लोग भाई? अष्टांगिक मार्ग। क्या मार्ग है भाई? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। क्लियर? तो दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा का अर्थ है दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग, और मार्ग है बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग। इसी को कहते हैं मध्यम मार्ग। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग करते हैं अष्टांगिक मार्ग। कौन मार्ग भाई? अष्टांगिक मार्ग। तो बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों पर विजय प्राप्त करने का जो मार्ग बताया गया है वही है अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग कौन कौन है इस पर ध्यान देना है हम लोगों को। चलिए अष्टांगिक मार्ग फर्स्ट लिखिए भाई। पहला अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि फर्स्ट क्या है? सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ है वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ को क्या कहेंगे? सम्यक दृष्टि। दूसरा देखिए सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प इसका अर्थ है लोभ द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार। लोभ द्वेष हिंसा से मुक्त विचार। क्लियर? आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है सम्यक वाक। सम्यक वाक और इसका अर्थ हुआ अप्रिय वचनों का त्याग। अप्रिय वचनों का त्याग। क्या कहेंगे? अप्रिय वचनों का त्याग। चौथा है हमारा सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत। क्लियर है? चौथा क्या है? सम्यक कर्मांत और इसका अर्थ है सत्कर्मों का, सत्कर्मों का अनुसरण। किस कर्मों का भाई? सत्कर्मों का अनुसरण। आइए पांचवा क्या है? तो पांचवा है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव। क्लियर? क्या आजीव? सम्यक आजीव और इसका अर्थ है सदाचार युक्त आजीविका। सदाचार युक्त आजीविका। सदाचार युक्त आजीविका। आइए छठा देखते हैं। छठा है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। क्लियर है? छठा क्या है भाई? सम्यक व्यायाम और सम्यक व्यायाम का अर्थ क्या है? तो मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य। क्लियर है? तो ये हुआ छठा। अब आइए सातवां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति का अर्थ क्या है? तो अर्थ है सात्विक भाव। सात्विक भाव। और आठवां है और लास्ट मार्ग है वो है सम्यक समाधि।
सम्यक समाधि, और इसका अर्थ होता है एकाग्रता। क्या अर्थ होता है भाई? एकाग्रता। तो अगर आज के बाद आप लोग से पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो फर्स्ट क्या बोलेंगे? सम्यक दृष्टि। पूछेगा सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या होता है, तो वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। अगला है सम्यक संकल्प, इसका अर्थ क्या होता है? लोभ, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार। तीसरा है सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का त्याग। सम्यक कर्मांत, सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका। और सम्यक व्यायाम, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव। और सम्यक समाधि, एकाग्रता। तो ये बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग हुए, और ये अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से आपके दुखों का अंत हो सकता है, या अंत करने का यह मार्ग है बौद्ध धर्म के अनुसार। क्लियर है? चलिए आइए, अगला है 10 सील। बौद्ध धर्म के अनुसार 10 सील कौन है? 10 सील की संख्या कितनी है भाई? 10। तो इस पर भी ध्यान देना है हम लोगों को। इन्हीं सारे सिद्धांतों पर बौद्ध धर्म टिका है। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत की चर्चा, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसकी हम आज कर रहे हैं। तो चलिए 10 सील। 10 सील। अब है कि 10 सील क्या है, तो पहले लिख लेते हैं इसको हम लोग। यह है निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार। निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार। निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर, तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। अत्यधिक बल दिया गया है। तो 10 सील क्या है भाई? निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल। क्लियर है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सील का उल्लेख मिलता है। यह सील किससे संबंधित है? तो सदाचार से और नैतिक जीवन से। क्लियर? अब है कि ये 10 सील कौन कौन है, तो लिखिए फर्स्ट, पहला अहिंसा। अहिंसा समझते ही हैं। पहला क्या है भाई? अहिंसा। दूसरा है सत्य। दूसरा क्या है? सत्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। चौथा है अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना। संपत्ति अर्जित नहीं करना। क्लियर है? आइए, पांचवा है हमारा मद्य सेवन ना करना। मद्य सेवन ना करना मतलब नशा ना करना। अपरिग्रह का अर्थ पूछेगा संपत्ति अर्जित नहीं करना। अस्तेय का अर्थ पूछेगा चोरी नहीं करना। मद्य सेवन ना करने का अर्थ हुआ नशा ना करना। क्लियर है? आइए, छठा सील जो है हमारा वो है असमय भोजन ना करना। असमय भोजन ना करना। क्लियर है? तो असमय भोजन ना करना। अगला पॉइंट है सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। तो ये 7वां सील था। 8वां सील है हमारा आभूषणों का त्याग। आभूषणों का त्याग। क्लियर है? 9वां सील है, 9वां सदाचार और नैतिक जीवन का आधार है, वो है स्त्रियों से दूर रहना। स्त्रियों से दूर रहना।
जिसको हम कह सकते हैं ब्रह्मचर्य। क्लियर है। और 10वां नंबर है व्यभिचार आदि से दूर रहना। व्यभिचार आदि से दूर रहना। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए जो सदाचार और नैतिक जीवन का आधार 10 सील बताया गया है बौद्ध धर्म के अनुसार, वे कौन कौन हैं ये अब आप लोग कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन से 5-6 पॉइंट आप लोग को परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दे देते हैं। और इस तरह से बुद्ध की शिक्षाएं और दर्शन वाले टॉपिक से अब जो भी प्रश्न आएंगे वो आप लोगों का यहां से ही आना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए भाई देखते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन का जो पहला पॉइंट है वह है बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। कैसा है भाई? अनिश्वरवादी है। क्लियर है। इसका अर्थ है कि ईश्वरीय सत्ता में विश्वास ना करना। ईश्वरीय सत्ता में विश्वास ना करना पहला। तो बौद्ध धर्म कैसा है भाई? अनिश्वरवादी है। दूसरा सिद्धांत शून्यतावाद। शून्यतावाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कौन वाद? शून्यतावाद। इसका अर्थ क्या है? तो संसार की समस्त वस्तुएं, संसार की समस्त वस्तुएं, संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन हैं, या पदार्थ सत्ताहीन हैं। इसी को हम लोग कहते हैं शून्यतावाद। अब पूछेगा कि शून्यतावाद किस धर्म के दर्शन से संबंधित है? आप लोगों का आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। क्लियर। शून्यतावाद का अर्थ क्या हुआ भाई? संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन हैं। अगला है अनात्मवाद। अनात्मवाद। क्लियर है। अगला दर्शन क्या है? अनात्मवाद। इसका अर्थ हुआ आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल। आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल। आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल क्या हुआ? अनात्मवाद। अगला है क्षणिकवाद। चौथा पॉइंट पर ध्यान दीजिए। कौन वाद भाई? क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का अर्थ क्या हुआ? इस पर ध्यान देना है हम लोगों को। तो इसका अर्थ हुआ संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। क्लियर है। और 5वां दर्शन है हमारा बौद्ध धर्म का, वो है कर्मवाद। कर्मवाद। कौन वाद भाई? कर्मवाद। कर्मवाद का अर्थ हुआ महात्मा बुद्ध कर्मवादी थे। महात्मा बुद्ध कर्मवादी थे। कर्म में विश्वास करते थे, कर्मवादी थे। तो ये बौद्ध दर्शन से रिलेटेड इन्हीं 5 में से कोई ना कोई पॉइंट आप लोगों को बनाएगा। अक्सर यहां से जो क्वेश्चन रहता है वो 4 पॉइंट दे देगा और कहेगा इसमें से सही कौन है और गलत कौन है। तो बताइए बौद्ध दर्शन से रिलेटेड 5 पॉइंट कौन कौन है? अनिश्वरवादी, शून्यतावाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद और कर्मवाद। क्लियर। तो इस तरह से आज हम आप लोगों के सामने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी टर्मिनोलॉजी थे उसको बहुत ही सरल रूप में व्यक्त करने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि आप लोग सारे पॉइंट को समझे होंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या हम जो आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं वो आप समझ पाते हैं या नहीं। इसी से तो पता चलेगा कि मेरा प्रयास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।